आपको जीवन में तरक्की मिल नहीं रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, घर में कलह रहती है, बाहर झगड़ा होता है, कुल मिलाकर जिंदगी बहुत अशांत चल रही है, तो इसकी बड़ी वजह होती है वाणी दोष। वाणी दोष का मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते या उसको ढंग से नहीं कहते। आपको नहीं पता कि कब बोलना है, कितना बोलना है, और यदि आप ढंग से नहीं बोलेंगे तो आप ऐसे शू बन जाएंगे। समाज में शब्द की आजकल बड़ी चर्चा है, और वाणी दोष यदि आपका बना रहता है तो ये है आप बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसेंगे और जिंदगी आपकी बर्बाद होगी। सही बोलने का तरीका या बोलने का सही तरीका ये यदि हम जान लेते हैं और इसे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो यकीन जानिए हम हजारों लोगों के प्रिय बन जाते हैं। और वहीं वो लोग जिनको अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं होता और जो अपने अहंकार या ईर्ष्या या क्रोध आदि के भावों को मुंह पर चिपका कर लगातार कुछ भी कहीं भी बोलते रहते हैं, ऐसे लोग अपने घर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने भविष्य में अपने दोस्तों से, सबसे बाहर हो जाते हैं। आज बोलेंगे कैसे ये जानते हैं, खास तौर से स्पीच थेरेपी के बारे में जानते हैं, जिससे बच्चों को बचपन में ही सुधारा जा सके। वाणी दोष के प्रभाव से अपने विचार अभिव्यक्त जो लोग नहीं कर पाते और बातें आपकी मन में रह जाती हैं, और ऐसे में यदि राहु खराब है तो कितने ही लोग गुप्त चुप षड्यंत्र करते हैं या निंदा करते हैं और किसी से प्रसन्न नहीं रहते, जहां बैठते हैं वहीं नकारात्मकता फैला देते हैं। ऐसे लोग घर बाहर कोई कहीं प्रशंसा नहीं पाते और इन्हें लोग अपने बीच से हटाने का प्रयत्न करते हैं। एक बात मैं आपको फिर बताता हूं, राहु अगर आपकी वाणी में दोष उत्पन्न कर रहा है, लिख के देता हूं मैं आपको, लिख के आप जिंदगी में दोस्ती, रिश्तेदारी, नौकरी, व्यापार जो भी है स्थायी नहीं रख पाएंगे और आपको बार बार परेशानी होगी। सूर्य की भी यही स्थिति है, आपको कभी स्थायित्व नहीं मिलेगा, स्थायी इज्जत नहीं मिलेगी। ये हमेशा इस बात को पूछते रहेंगे कि मुझसे कोई खुश क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं रहता। लेकिन सुधार अपने अंदर करना ये बेहद कठिन है। वाणी दोष ग्रस्त जीवन का सत्यानाश करता है, संतान सुख आसानी से नहीं देता, धन को लेकर भविष्य अनिश्चित रहता है, उसके रिश्तेदारों से भी अच्छे संबंध नहीं होते। छोटे से मार्केश का भी उन लोगों पर बहुत बुरा असर होता है जिन्हें वाणी दोष है, और अगर वह उसका सही से उपाय नहीं करते हैं तो पूर्व जन्म के संचित दुष्कर्मों का प्रभाव होता है वाणी दोष, और ये जिंदगी भर आपको भटकाता रहेगा, ये कुंडली पर श्राप की तरह लगा रहेगा। वाणी दोष स्वर्ण दोष के प्रभावों को बढ़ाकर जीना मुश्किल कर देता है। वाणी दोष के लिए सूर्य, मंगल, चंद्र और बुध मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। इतने सारे ग्रह जब खराब होते हैं तो वाणी दोष बड़ा प्रखर होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुख पाता है। जब सूर्य वाणी दोष देता है तो आवाज खराब होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत असामान्य व्यवहार करते हैं। आमतौर से तो सही तरीके से ही बोलता है, लेकिन जब कई सामने लोग खड़े होते हैं तो ऐसी टिप्पणी करेगा जानबूझकर। अपनी भाषा के कारण जीवन में ऐसे लोग अनेक बार गंभीर नुकसान से गुजरते हैं और ऐसे लोगों के स्थायी मित्र कभी नहीं होते। इनकी आवाज में सुरीलापन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और गले में अक्सर दर्द हो जाता है। मंगल के द्वारा उत्पन्न वाणी दोष तो बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे व्यक्ति झूठ बहुत बोलते हैं और बिना मतलब दूसरों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्रों से बाज नहीं आते।
इनकी वाणी में घमंड बहुत होता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा रहता है। ऐसे लोगों को गृहस्थ सुख नहीं मिल पाता और ऐसे लोग जीवन में कम से कम एक बार गंभीर दुर्घटना के शिकार अवश्य होते हैं। इनका बुढ़ापा खराब होता है, अच्छी औलाद और भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। अब प्रश्न, अगर आपको या आपके किसी अपने को, घर के बच्चे को वाणी दोष की शिकायत है तो कुछ खास उपाय करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। खास जानकारी आपको उपायों में जरूर बताऊंगा, इसे जरूर सुन लीजिएगा। पहले वाणी दोष से जुड़े हुए कुछ लक्षण जानिए। मैं आपको एक चंद्र का लक्षण बताता हूँ। किसी से मन की बात आप कह ही नहीं पाएंगे, हमेशा बोलने से पहले घबराहट हो जाएगी, दूसरों की मदद से ही आप बोल पाएंगे। जब बोलेंगे तो बहुत दीनहीन बनकर बात करेंगे और आपकी बातों में कभी भी तारतम्यता नहीं होगी। बुध के द्वारा उत्पन्न वाणी दोष मुंह, गले और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के कारण होता है और यह बहुत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करता है। इससे प्रभावित होने से बोलने के लिए आपको उचित शब्द नहीं मिलेंगे, तोतलापन आएगा या हकलाहट आएगी या खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे और भाषा अभद्र होती चली जाएगी। और कभी कभी कुछ लोगों के लिए ऐसी टिप्पणी आप देंगे जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। वह आपके जलन या आपके गुस्से या आपके अहम या आपके कान में किसी और के द्वारा भड़काने वाली किसी बात से आप कहेंगे और इस वजह से आप धीरे धीरे बदनाम होते जाएंगे और अपनी दुनिया से कट जाएंगे। हर साल आपकी नई दुनिया बना करेगी और हर साल 1.5 साल में वो बिखर जाया करेगी। ऐसे लोगों को थायराइड की समस्या भी हो जाती है। झूठ और निंदा वाली भाषा ही ऐसे लोग बोलते हैं। यानी बुध बहुत ही खराब हो तो इनकी भाषा समझ में नहीं आती। वाणी दोष से परिवार में घोर अशांति उत्पन्न हो जाती है और परिवार में बिखराव भी आ जाता है। अब आप देखते हैं कितनी परेशानी और कितने संकट, लेकिन ये लक्षण हैं तो उपाय फिर आपको करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये उपाय मैं आपको गुरु मंत्र में बताता हूं। अभी मैं आपको एक गुरु मंत्र में ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपकी ये परेशानी दूर होगी, लेकिन पहले कुछ खास उपाय हैं, वह जान लीजिए। कर्म विपाक संहिता के अनुसार प्रायश्चित करने पर ही ऐसे रोगों की शांति होती है। दूसरी बात, ब्राह्मी का सेवन करें, अश्वगंध का सेवन करें, वच का सेवन करें, शंख पुष्पी का सेवन करें, आपके वाणी दोष दूर होंगे। अजवाइन का सेवन करें, वाणी दोष दूर होता है। जीरे का सेवन करने से दूर होता है और ये खाने में मिक्स करके नहीं, सीधा लेना है। यदि आपकी आवाज में कर्कशता है और बहुत धीमी आवाज है तो मट्ठा पिए, इससे आवाज मधुर और स्पष्ट होती है। लेकिन अगर आपको जाड़ों में मट्ठा सूट नहीं करता तो मार्च से ले लीजिए। विटामिन डी की कमी से आवाज खराब होती है तो विटामिन जरूर लें। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, खासतौर से बच्चों में, उनके बच्चों में बोलने की शक्ति कम होती है। इसलिए माएँ विटामिन डी उनके अंदर पूरा हो ये जरूर देख लें जब वो प्रेग्नेंट हो जाए, नहीं तो उनके बच्चों में ये कमी ट्रांसफर हो जाएगी। अदरक, नींबू और सेंधा नमक मिलाकर पीने से आवाज मधुर होती है। चीख कर कभी नहीं बोलना चाहिए। कई वर्षों तक प्रत्येक बुधवार तांबे का सिक्का बहते जल में बहाते रहिए और कभी कभी बुआ और छोटी बहन को लाल वस्त्र देते रहिए। छाया दान जो लोग करते हैं उनका मन इतना शांत होता चला जाता है कि वह अपने आप मधुर वाणी का प्रयोग करने लग जाते हैं। इसलिए तेल में अपना चेहरा बहुत गौर से देखकर उसका दान कर दिया कीजिए, अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। अब मैं वो उपाय बताता हूं जो आपके वाणी दोष से जुड़े हुए दोषों को दूर करेंगे। रुद्राभिषेक जो लोग एकाग्रचित्त होकर करते हैं उनकी वाणी में प्रखरता आती है। पुरुष सूक्त का जो लोग जप करते हैं उनकी वाणी में प्रखरता आती है। एक खास बात, आप कितने ही जप तप कर लीजिए, लेकिन झूठ और निंदा यदि आपके अंदर है तो आपकी वाणी में प्रखरता कभी नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि ऐसे तमाम लोग हैं?
जो मन से ये करते हैं। देखिए, हो सकता है किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो तो वो अपने आप को बचा ले जाए, अन्यथा ज़्यादातर लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल होती रहती है और वो जिस तनाव में गुजरते हैं। और उन लोगों को देखिएगा, किसी पर भी भरोसे से ये नहीं कर सकते ये मेरा है, और उन्हें उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो उनके घूमते हैं, लेकिन उनसे प्यार कितने करते हैं ये दूसरी बात है। तो इसीलिए निंदा और झूठ, अगर किस्मत कोई बहुत बुलंद है भाई, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अन्यथा आपकी वाणी से आपको बहुत नुकसान देगी। तो निंदा झूठ से बचने के साथ साथ गले में चांदी की ठोस गोली जरूर पहने। गणपति जी की नियमित पूजा करने से वाणी दोष से मुक्त होते हैं। लाल पुष्पों को देखते हुए ध्यान करने से वाणी दोष से मुक्त होते हैं, और ऐसे लोगों को देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके रहते न प्रमोशन मिलेगा, न दोस्ती मिलेगी, न प्यार मिलेगा, गृहस्थी में दिक्कतें होंगी, और वो सारी परेशानियां जो मैंने अभी बताई वो सब होंगी। एक अच्छी वाणी से व्यक्ति गजब का प्रोफेशनल बन जाता है, और एक बुरी वाणी से वह जो पाया हुआ होता है वह भी खो देता है, और उसके बाद ये कहता रहता है उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है। अच्छी वाणी बोलिए,